मोक्ष क्या है? अभी देखो, मोक्ष का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी ममता जो है वो टूट फूट जाए। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटस कठिनाई। गोस्वामी तुलसीदास कहते, जे हम गांठ बांध दें, खुला है तो कपड़ा है, और ये बांधी गांठ है, अब लग गई गांठ। अब गांठ सच्ची है कि झूठी? अभी इसको किसी के ऐसे गले में डाल के यूं कर दूं तो फिर सच्ची है कि झूठी? हाँ? तो गांठ है, ये देखो गांठ लगी पड़ी है। अब इसमें किसी पशु को बांध दो, किसी मतलब कोई पशु, गाय है, कोई बछड़ा है, बछिया है, आप उसको ऐसे बांध दो खूंटे से, बंधी रहेगी वो। कोई बच्चा ज़्यादा शरारत कर रहा हो तो उसको भी उसे बांध सकते हो। ज़्यादा शरारतें करे ना ये छोटू हैं, तो इसको ऐसे बांध दो, पर ज़्यादा देर नहीं कहीं बांधना। अब ये गांठ है कि नहीं है? अब कहूँ गांठ है, पर कहाँ गई गांठ? अगर सच में थी तो कहाँ गई? तो अब गांठ को सच्ची बोले कि झूठी? यद्यपि मृषा छूटस कठिनाई। ऐसे ही जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जड़ है, तुम आत्म चेतन। अब ये चेतन और जड़ की गांठ पड़ गई है, पर झूठी। तो मोक्ष क्या है कि गांठ झूठी है ये समझ लग गई। जहां समझ लगी तो फिर गांठ खत्म। अब देह से गांठ पड़ी है तो लगता है हम इतने साल के हैं, हम पुरुष हैं, हमारे बच्चे हैं, पत्नी है, बेटा है, जोशीमठ में रहते हैं, जोशीमठ उत्तराखंड में है, हम वहाँ एसटीडी चलाते थे, अब हम ये काम करते हैं। ये सारा कुछ व्यवहार तो शरीर से हो रहा है। अच्छा, ये सारा जो ज्ञान इन्फॉर्मेशन है वो आपके मन बुद्धि में है, और गहरी नींद में चले जाओ तो मन बुद्धि वहाँ काम नहीं करते। तो ना वहाँ ये याद रहता है कि तुम एक पुत्र के पिता हो, ना ये याद रहता है कि एक स्त्री के पति हो, ना ये याद रहता है कि तुम्हारा नाम यशवंत है, ना ये याद रहता है कि आप गुरु माँ के शिष्य हैं, ना ये याद रहता है कि हमने साधना करनी। वहाँ कुछ भी नहीं, क्योंकि मन बुद्धि नहीं वहाँ पर जैसे ही मन में चेतना आई तो तुरंत से ही ये देह इंद्रिया मन बुद्धि के साथ मुझ चेतन की जैसे गांठ पड़ गई। अब गांठ पड़ी तो बंधन में आ गए हैं, पर ये जो गांठ है, ये जब हम गांठ बांधते हैं तो गांठ एक्चुअली रियलिटी में तो कुछ है ही नहीं। तो मोक्ष क्या है? अच्छा, मैं गांठ खोलूं तो गांठ झूठी है, या गांठ लगी रहे तो भी झूठी है? अच्छा, खोले तो झूठी है, और नहीं खोले तो सच्ची है। अब यह अजीब सी झूठी है गांठ, लगी रहे तो फंसती है, और अगर ये झूठी वाली को ऐसा खोल दिया तो लगेगा ये तुम। और यही है मोक्ष, और क्या है मोक्ष? मोक्ष का मतलब ये नहीं कि दोबारा जन्म न हो। अगर हम दोबारा जन्म न हो ये मानेंगे तो इसका मतलब अभी मेरा जन्म हुआ है, तुम ये मानते हो। और अगर ये तुम मानते हो तो फिर तो आपकी ग्रंथि पड़ी हुई है, फिर तो गांठी लगी हुई है। तत्व ज्ञान क्या कहता है? शरीर में रहते हुए पर भी मैं अशरीरी हूं। कर लो बात। शरीर जब नहीं रहेगा तब मोक्ष होगा, ऐसा मानने वाला एक भक्त तो हो सकता है, एक योगी तो हो सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता। क्यों? ज्ञान में हम ये कहते हैं कि शरीर में शरीर है तो भी मैं शरीर नहीं हूँ,
शरीर ना रहे तो भी मैं शरीर नहीं हूं, मन काम करे तो भी मैं मन नहीं हूं, और मन सो जाए सुषुप्ति में तो भी मैं मन नहीं हूं, बुद्धि कुछ सोचे जागृत में सोचती है तो भी मैं बुद्धि नहीं हूं, और बुद्धि कुछ न सोचे माने सुषुप्ति में या ध्यान में डुबकी गहरी लग गई, हाँ तो उसमें भी मैं बुद्धि नहीं हूं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, शरीर हो ना हो, मन हो ना हो, बुद्धि हो ना हो, मैं चैतन्य का चैतन्य हूं। अच्छा एक बात बताओ, तुम ऐसे हाथ जोड़ के वज्रासन में बैठो तो पुरुष हो, खड़े हो जाओगे तो पुरुष नहीं रहोगे हैं? लेट जाओगे तो पुरुष नहीं रहोगे, बैठोगे तो पुरुष हो। हम कहोगे ये क्या बात हुई, लेटूं बैठूं चलूं फिरूं, जैसे हर स्थिति में शरीर जो है वो तो वही रहेगा जो है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा मैं ध्यान लगाऊं तो मैं साक्षी हूं, मैं ध्यान नहीं लगाऊं तो मैं साक्षी नहीं हूं। मन एकाग्र हो तो मैं आत्मा हूं, और मन एकाग्र ना हो तो मैं आत्मा नहीं हूं। अगर ऐसा कोई कहे कि मैं नहीं हूं आत्मा, तो इसका मतलब अभी उसे आत्मा का पता ही नहीं चला, वो पता नहीं किस चीज को आत्मा कह रहा। जैसे ये ट्यूबलाइट की जो रोशनी है, ये रोशनी को हम काट नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते, हवा में उड़ा नहीं सकते। जैसे रोशनी यहाँ आ रही है, अच्छा मैं ऐसे शॉल को मलूं तो रोशनी मली गई क्या? रोशनी जहां भी पड़े तो भी उससे अलग ही रहती, असंग है असंग रहती है। ऐसे ही मैं आत्मस्वरूप असंग हूं, असंग रहता हूं। मैं देह हूं, मैं मन हूं, ऐसा मानना ही तो भ्रम है। और मैं देह मन नहीं हूं ऐसा जानना ही मोक्ष है। हमारी मुक्ति तो भैया बहुत सरल है। हमारी मुक्ति वो है ही नहीं जो मरने के बाद मिलेगी। भक्त कहता है हे भगवान मुझे मोक्ष दे दो, मुझे मोक्ष दे दो। ज्ञान मार्ग में हम मोक्ष की याचना ही नहीं करते, क्योंकि गुरु समझा देता बेटे तू मुक्त है, बंधन में हूं ये सपना है। हमारे एक संत ये बात सुनाते हैं, कुंभ था तो कुंभ में वो टेंट में रुकते हैं, तो उनके बगल वाली टेंट में जो उनके गुरु भाई सो रहे थे, तो रात में बड़ी जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बोले नींद खुली, ये कहाँ से आवाज आ रही? तो देखा तो पड़ोस से आ रही है। तो गए टेंट में, भी पता नहीं क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे, बचाओ 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 ऐसा बोल रहे थे। अब वो गए तो क्या देखते हैं कि वो अपने बिस्तर पर हैं, रजाई ले रखी है और रजाई में पड़े पड़े नींद में चिल्ला रहे बचाओ 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 बचाओ। कहते अब हम लोग तो हंसे देख के, भी किससे बचाएं? न वहां सांप है, न डाकू है, न चोर है, न कोई मार रहा है, तो बचाएं किससे? पर जब वो चीखना उनका बंद नहीं हुआ तो हार के उन्होंने ना हिलाया जोर से, उठो उठो। जब उठे तो कहते क्या हो गया, क्या किससे बचाओ? तो उन्हें थोड़ा टाइम लगा, फिर वो बोले अरे बड़ा भयंकर सपना था, मैं तो समंदर में डूब रहा था और मगरमच्छ मेरे पीछे पड़ा हुआ था। कह रहे वो तो ठीक है पर वो तो सपना था। बोले तुम्हारे लिए सपना है ना, तुम अब कह रहे हो, मेरे लिए तो वो जागृत थी। तो वो सब हंसे, बोले ले देखो वेदांतियों के हाल, चीखे मार रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। बोले इसमें वेदांत ज्ञान क्या करेगा, स्वप्न में तो बुद्धि है ही नहीं, स्वप्न में तो मन का मनोराज्य है। इसलिए तो मरे हुए दादा दादी दिखते हैं तो उनसे गप्पे लड़ा रहे, बातें कर रहे हैं, वहां कहां संशय उठता है कि ये तो मर चुके हैं, ये मेरे को जिंदा कैसे दिख रहे, वहां कहां बुद्धि है। तो अपने गुरु भाई को बोले, कहते देखा हमने बचा लिया तुमको,
हम नहीं उठाते तो मगरमच्छ खा जाता। अच्छा मान लो वो मगरमच्छ उनको पकड़ भी लेता तो क्या वो मारे जाते, क्या वो खाए जाते, क्या उनके लहू निकलता, घायल होते, इमरजेंसी डॉक्टर पे ले जाना पड़ता? वो मगरमच्छ पड़ा ना पीछे, कुछ भी नहीं। तो माया का सब खेल, मन की माया थी, ये स्वप्न सारा। ऐसे ही मैं बंधन में हूं, ये भी मन की माया। भक्त कहता है भगवान बचाओ, जैसे वो संत सोते में कह रहे हैं ना, बचाओ बचाओ बचाओ। अब उन्हें ये थोड़ी ध्यान है कि पड़ोस में उनके गुरु भाई सो रहे हैं, और ना उन्हें ये ध्यान है कि मैं सपना देख रहा हूं। उनके लिए तो सब सच है। तो भक्त कहता है भगवान बचाओ भगवान बचाओ भगवान बचाओ। तो ऐसी कितनी कथाएं हैं ना, उन्होंने कहा बचाओ बचाओ और भगवान आ गए और भगवान ने बचा लिया। तो सब भक्त यही सोचते हैं हमारे लिए भी भगवान विमान पे चढ़ के आएंगे और वो बचाएंगे हमको। ये तो बच्चों की कहानी है। तो ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान ये कहता है कि जैसे स्वप्न में समुद्र में डूबना, मगरमच्छ का पीछे आना, ये सिर्फ तुम्हारे मन की माया है, वास्तव में कुछ नहीं। इसी तरह इस जागृत अवस्था में ये शरीर है, ये बच्चे हैं, ये घर है, ये मकान है, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे गुरु का आश्रम है। हरियाणा में आश्रम है, गन्नौर में है। हम वहाँ उन्हें मिलने आए हैं, हम छुट्टियाँ थी हम इसलिए आए हैं, और हमको पूछना है अभी अभी ये कैसे तुम्हें मालूम यशवंत के ये अभी तुम सपना नहीं देख रहे हो? अब सपने बुरे ही थोड़ी आते हैं, अच्छे भी आते हैं। पर जब हम स्वप्न को सत्य मानते हैं तो हमको सुख दुख होगा। ये सब स्वप्न है ये जानते हैं तो न सुख होगा न दुख होगा। तो मोक्ष क्या है? अपने इस असंग साक्षी दृष्टा स्वरूप को जानना, हो गया मोक्ष। तो तुझे पता भी नहीं तेरा मोक्ष हो चुका। तुम्हें लग रहा है तुम बंधन में हो, और हमारी दृष्टि से देखो तुम्हारे बंधन तुम्हारे मन की कल्पना है और कुछ भी नहीं। अब ये कल्पना जब तक सच्ची लगती है तब तक दुखी होते हो फिर कि अरे हम साधना ही नहीं कर पा रहे, हम क्या करेंगे, गुरुजी इतने लेट मिले, पहले नहीं मिले, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी व्यर्थ हो गई। क्या व्यर्थ हो सकती है जिंदगी? ये व्यर्थ होने का जो विचार है, जो ख्याल है, ये भी तो तुम्हारे मन की ही कल्पना है। मैं मन नहीं, तो उस नाते मन का अस्तित्व तो अभी भी नहीं है वास्तव में। पर जैसे आसमान नीला है नहीं पर नीला दिखता है, ऐसे ही मन वास्तव में है नहीं पर मन सोचता, भावना करता, सुखी दुखी होता, खुशी गमी करता हुआ महसूस हो रहा है। पर वास्तविकता तो यही है, तुम असंग साक्षी हो। और ये साक्षी ही साक्षी माने अगर 1000 मन है तो 1000 साक्षी नहीं है। जो अस्तित्व है वो तो एक ही है। जैसे करोड़ों घड़े हों मिट्टी के तो सब में मिट्टी तो एक ही है, ऐसे करोड़ों अंतःकरण हो तो सबका अस्तित्व साक्षी एक ही है, वो 2-4 नहीं। इसीलिए कहा साक्षी ही ब्रह्म है। दूसरे शब्दों में कहे तो आत्मा ही ब्रह्म है। वो शायर कहता है हम तुम में जुदाई होगी, हम तुम में मतलब मेरे और मेरे महबूब में, हम तुम में जुदाई होगी, ये अफवाह किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। कोई दुश्मन ही होगा जो ऐसी बात कर, बोले हम तो जुदा हो नहीं सकते। अब परमात्मा हमसे अलग हो तो हम तड़पे उसको मिलने के लिए कि मिल लो मिल लो मिल लो। पर जिन्होंने भगवान को किसी एक ही रूप में देख रखा या मान रखा है, तो वो मुझे दिख जाए, वो मुझे दिख जाए, वो मुझे मुक्त कर दे, बेचारे भगत एड़ियां ही रगड़ते रह जाते।
और भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में, सर्व क्षेत्रेषु भारत, सारे क्षेत्रों में, क्षेत्र मतलब एरिया, सभी मन बुद्धि के एरिया में, क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि, जो जानने वाला है वो तो मैं ही हूं। तो वो जानने वाला कृष्ण क्षेत्रज्ञ तुम्हारी मैं से कुछ अलग होके थोड़ी अंदर बैठा है, उसमें फिर वो आ जाती है ना गुरु नानक देव का वचन, जैसे फूल में खुशबू, जैसे शीशे में आकृति, ऐसे मेरे में तू। ये अभी स्वामी राम तीर्थ जी का चल रहा था ना हमारा गाया भजन, मैं नहीं बस तू ही हो सजना, मैं नहीं बस तू। तो उसमें वो जो मन में प्रतिबिंबित चैतन्य का जो मैंपन है, बोले वो है ही नहीं कुछ, तुम ही तुम तो हो। मैं नहीं बस तू ही वे सजना, तू ही है बस, मैं तो है ही नहीं। अब यहाँ भक्ति वाली बात नहीं कि मैं नहीं है तू है, यहाँ तो ज्ञान वाली बात है कि जो झूठा मैं वो है ही नहीं, और जो सत्य है वो तो तू ही है। माने ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, आत्मा कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, जो मर्जी कहो, ओम कहो, कोई फर्क नहीं। तो सुनने में लगेगा स्वामी राम का भजन जैसे कोई भक्त भगवान के लिए गीत गा रहा है, लेकिन वास्तव में वो मन ही को भक्त बना देते हैं और आत्मस्वरूप को ही राम राम कहते हैं। इसलिए कहते मैं नहीं, तो जीव कह रहा है मैं नहीं बस तू ही वे सजना। माने ये वेदांत को भक्ति के चाशनी में लपेट करके राम कहते। इसलिए स्वामी राम तीर्थ की जो बातें हैं बड़ी अद्भुत है वेदांत, पर उसमें वो थोड़ी सरसता, वो तड़का जो है ना वो भक्ति का, प्रेम का लगा देते। इसलिए परमात्मा को कहीं साजन कह देते हैं, कहीं यार कह देते हैं, कहीं प्रियतम कह देते हैं, कहीं तू है कह देते हैं, कहीं तू मेरा साईं है, साईं माने मालिक है, वो कह देते हैं। और फिर बीच में आकर के किसी एक पॉइंट पर बोल देंगे कि तेरे और मेरे में भेद कहाँ है, मैं बंधन में हूं, ये एक ख्याल है और गलत ख्याल है। तो हमारा वाला मोक्ष वो नहीं है जो मरने के बाद मिले। तो उस अद्वैत सत्ता को जानने के लिए समझ चाहिए, सत्संग श्रवण चाहिए, जो तुम कर रहे हो। अब जहाँ तुम शरीर और मन के साथ गांठ बना लोगे वहाँ यही लगेगा, ये हम रोना आएगा, हमारा क्या होगा हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम तो ध्यान ही नहीं कर पा रहे। अरे भाई, जैसे तुम ये ध्यान ना भी करो कि तुम शरीर से पुरुष हो तो भी पुरुष रहते हो, ऐसे तुम ध्यान ना भी करो कि तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म ही रहोगे, कुछ और थोड़ी बन जाओगे। मैं कुछ और हूं, ये ख्याल है, ये स्वप्न है, ये अज्ञान है, भ्रम है। यही भ्रम तो तोड़ रहे हैं हम। माने जिस मैं को तुम मैं कह रहे हो वो तुम मैं है नहीं, जिस देह को तुम मैं कह रहे हो वो देह तुम है नहीं, जिस मन बुद्धि के दुख सुख को मानते हुए मैं मानते हो वो तुम हो नहीं। अब मानते हो तो फिर गांठ है, गांठ है तो फिर तकलीफ है। अच्छा, कोई बहुत बड़ा योगी हो, इसकी समाधियां लगती हों, किसी भी योगी की क्या समाधि ऐसी हो सकती जो कभी टूटे नहीं, कि टूटती है? 1 घंटे में टूटेगी, 10 घंटे में टूटेगी, नहीं तो हफ्ते में टूटेगी, महीने में टूट जाएगी, 100 साल में टूटेगी, 200 साल में, 400 साल में, जो मर्जी फिगर बोल, कहीं तो टूटेगी कि नहीं टूटेगी। तो जो लगाने में बड़ी मेहनत लेवे पर फिर भी टूट जाए तो पागल हो कि उसके पीछे भागोगे तुम। पर यह है कि जब मन व्यथित हो, विक्षेप में हो, तब
उस विक्षेप को कदाचित दूर करने के लिए ध्यान की परिपक्व अवस्था की अनुभूति होनी चाहिए। पर किसी का भी ध्यान क्या हमेशा को लगा रहेगा? उसका भी तो टूटेगा ना। लोगों को मिलेगा, भक्तों को मिलेगा, कोई मंदिर मठ बनाएगा, कुछ भाषण प्रवचन करेगा, भाषण प्रवचन ना भी करे। अभी पीछे पीछे कोई मुझे कह रहे थे, हम ना एक योगी को मिले, उनकी उम्र बड़ी लंबी है। मैं अच्छा, उनके पास बहुत सिद्धियां हैं। मैं बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात बताओ, उनकी सिद्धियों से या उनकी आयुष लंबी होने से तुमको क्या फायदा? कहते वो तो बोलते ही नहीं है। तो मैं लो कर लो बात। एक गधे, हम बोल के समझा रहे हैं, तुम्हें वो नहीं दिख रहा? उसकी उम्र लंबी दिख रही है। उम्र लंबी तो फिर कछुए की भी होती, 400 साल। तो लंबी उम्र से क्या वो मान हो जाता है? किसी ने योग सिद्धि से अपनी शरीर की आयुष अगर लंबी करी है या कायाकल्प करा, तो ये उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि होती है। उससे समाज को क्या लाभ, पहले ये बताओ। माने तुम्हारे घुटने दुख रहे हैं, वो योगी जी ये भी नहीं बता रहे तुमको कि ये ठीक कैसे कर लो। तुम्हारा मतलब दिमाग भी खराब, और योगी जी ये भी नहीं कहेंगे कि दिमाग को ठीक कैसे करना है। बताएंगे क्या? मैं कितने ही योगियों को मिली हूं, मतलब लिस्ट है, वो किसी को चेला ही नहीं बनाए, किसी को कुछ नहीं सिखाया उन्होंने। वह अपनी मतलब जो भी उपलब्धि साधना की बड़ी कठोर जो करी, उसकी बड़ी उपलब्धि है, अपनी उपलब्धि में बैठे हैं, दर्शन देते हैं, सिखाते कुछ नहीं है। अब एक बात बताओ, जब तक ज्ञान श्रवण नहीं करोगे मन का अज्ञान दूर होगा? जब तक ज्ञान श्रवण नहीं करोगे आत्मबोध होगा? न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, ये ज्ञान होगा? और इस ज्ञान के बगैर मुक्त तो हूं ये अनुभव होगा? तो क्या करोगे योगी जी का? और लगी दुनिया पूजने। क्यों? उन्हें लगता है योगी को पूजने से हमारी दुनियावी जो इच्छाएं हैं वो ठीक हो जाएंगी, वो पूरी हो जाएंगी, महाराज का आशीर्वाद मिल गया, बीमारी दूर हो जाएगी। अच्छा मान लो मान लो मान लो योगी ने दे दिया आशीर्वाद और तुम्हारा बीमारी ठीक हो गया, तो उसके बाद दोबारा बीमार नहीं होगे क्या? फिर शरीर मरेगा नहीं कि मरेगा? क्या करें ऐसे योगियों का? फिर योगी का तो प्रणाम करो, नमस्कार करो, आदर करो, पर याद रहे काम तो ब्रह्मज्ञानी गुरु ही आएगा तुम्हारे, योगी जी ना आने वाले ना। योगी तो एक हिमालय की तरह है और एकदम बढ़िया अपने स्वरूप में अपनी योग की भूमि को सेवन करते हुए, जैसे हिमालय का दर्शन करो तो मन प्रसन्न होता है, ऐसे योगी जनों का दर्शन करके मन प्रसन्न करो। लेकिन योगी आपके मन के अध्यास को दूर करने में कोई सहायता नहीं करेगा। मन के भ्रम को दूर करने के लिए कुछ नहीं करेगा। मैं एक बताती हूं, मेरे सामने एक कायाकल्प किए योगी बैठे हुए थे जिनकी आयुष उस समय 152 साल की थी। मेरे सामने एक अंग्रेज आया, उनका कुछ 50 साल पुराना भगत, और वो मुझे कह रहा था कि स्वामी जी पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही, बल्कि 4 काले बाल और ज्यादा आ गए उनके। तो बहुत अच्छी बात है। तो वो कहता है कि ना मैं मंत्र दीक्षा मांगता हूँ, मुझे देते नहीं हैं, तो आप मेरी सिफारिश कर दो। मैंने कहा अच्छा, अब तो हम तो बोले भाले, हम कर दिए सिफारिश कि स्वामी जी ये आपका भक्त है, आपसे मंत्र दीक्षा चाहते। तो हिंदी में बोले मुझे, कहते इसका पेट देखा है, इतना खा खा के मोटा है ये बंदा, असंयमी भोगी, इसको मैं मंत्र दीक्षा दूंगा? और फिर मुझे कहते तुम दे दो। बोला चेला आपका मंत्र मैं दूं? मैं क्यों दूं? तो कहते मैं क्यों दूं?
फिर अंग्रेज वो मुझसे पूछे क्या कह रहे हैं, मैं तू ना ही पूछ कि क्या कह रहे हैं, तेरी तारीफ हो रही। मतलब वो किसी को मंत्र दीक्षा भी देने को तैयार नहीं है। इसलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जीवन में मिलना बहुत बड़ी बात होती। लोगों को चमत्कार और सिद्धियां प्रदर्शन करने वाले, सिद्धि तो छोड़ो, छोटा मोटा जादूगिरी करके कुछ तमाशा दिखा देना कोई, तो लोग तुझसे भी प्रभावित हो जाते हैं। अभी एक मुझे बता रहे थे, बोले हम किसी को मिले, उन्होंने कहा अपनी मुट्ठी बंद कर। कहते मैंने कर ली। कहते मन में कोई धातु सोच। तो हमने सोच लिया। कहते मेरे मन में उस समय पीतल आया तो मैंने पीतल सोचा। कहते अब अपनी मुट्ठी खोल। कहते मैं मुट्ठी खोली तो मेरे हाथ में पीतल का एक टुकड़ा था। कहते अब ये कहाँ से आ गया? मैं वाह। अब वो और खुश हो गए, चौड़े होके लगे मुझे बताने कि वो कहते अच्छा अब तुम ना, पीतल क्या होता है? पीतल कुछ नहीं होता, सोना होना चाहिए ना, सोने की कीमत ज़्यादा होती, तो तुम अपनी मुट्ठी बंद करो। कहते मैंने कर ली। फिर उन्होंने कहा अब खोल मुट्ठी। तो मैं मुट्ठी खोली तो कहते देख सोना है ये तो। कहते मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, वाह 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 सोना हो गया। कहते फिर जब मैं वहाँ से घर आया तो मैंने अपनी, देखो हालत देखो जरा इनकी। कहते मैंने अपनी पत्नी को वो दिया टुकड़ा सोने का और कहा अपने ज्वेलर को दिखाओ ये है या नहीं सोना। देखो यूं गुनगा रहे हैं कि वाह वाह क्या चमत्कार, पर चमत्कार डबल चेक करा रहे हैं। कलयुगी चेले किसी धेले के नहीं होते। तो ज्वेलर ने कहा बिल्कुल असली सोना है। तो ये कहानी वो मुझे सुना रहे थे और लंबी सुनाई कहानी। एक और हमारे शिष्य बैठे थे साथ में, तो एकदम से उनसे रहा नहीं गया। हम तो मजे ले रहे, हम तो अच्छा अच्छा हम ऐसे कर रहे हैं मजे से, और वो और जैसे ना वो क्या बच्चे इतरा जाते हैं ना, फिर वो इतराए वो और बोले, तो पर उनसे सहन नहीं हुआ। तो वो कहते वैसे एक बात बताइए, ये जादूगिरी होती है, ये आपको चमत्कार कहाँ से लगा और आपको इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है कि आप गुरु माँ को इतनी डिटेल में ये सारी कहानी सुना रहे हो? तो महाराज ये सज्जन पलटी मार गए। कहते नहीं ऐसे ही किसी ने, मतलब ऐसे ही है, मतलब मैंने तो ऐसे ही बात कर दी थी, मतलब मैं प्रभावित तो क्या ही होऊंगा, मैं नहीं हूं तो प्रभावित। माने गिरगिट भी रंग बदलने से पहले ना शायद कुछ समय लेती होगी, पर कईयों की बुद्धि ऐसी, उन्हें लगा कि हम बड़े प्रभावित होंगे। अच्छा ऐसे चमत्कारी को तुम मिले, हमें भी मिलाओ। हम तो हंसते रहे, कोई नहीं, छोटे बच्चे हैं, बाल बुद्धि है, ऐसी चीज से प्रभावित हो जाए तो कोई बात नहीं। पर हमें तो हैरत होती, वाह वो जादूगिरी थी तो क्या। अच्छा मान लो वो असल में कोई चमत्कार किया तो भी क्या, वो टुकड़ा सोने से तुम्हारी खोपड़ी थोड़ी ठीक हो जाएगी? शास्त्र कहता रीते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। अब ये पीतल सोने से ही खुश हो रहे हैं। हम तो इतने हैरान हो रहे थे, मैं वाह 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 वाह। हमने थोड़ी देर में उन सज्जन से कहा, मैंने कहा अच्छा एक प्रश्न है तुमसे कि अगर किसी गधे को हम हीरा दे दें तो गधा क्या करेगा? तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। हम चुप रहे। तत्व ज्ञान जैसा हीरा हम दे रहे, अब अगर तुम्हारी खोपड़ी समझ ही ना पाए और आपकी बुद्धि चमत्कार को नमस्कार करती है तो वाह 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 क्या ही बात है ना। फिर तो तुम देखो तमाम दुनिया ऐसे ही किन्हीं चमत्कार के दावा करने वालों पर, वो कोई योगी हो कि कोई बाबा हो कि वो कोई मंदिर हो कि वो कोई तीर्थ हो, नहीं यहाँ ये करो ये होता है, यहाँ ये करो ये होता है, यहाँ स्नान करो ये होता है। एक ने कहा यहाँ स्नान करो ना पूर्णमासी को तो लड़का होता है। मैं वाह। और दुनिया हजारों की संख्या में जाती है,
यहाँ जाओ ये होता है, यहाँ जाओ ये होता है। तो जिसको अभी दुनिया की ये चीजें पसंद आ रही हैं, अभी सोचो वो किस जन्म में जा करके सत्संग को पाएंगे, बोलो। और ज्ञानी गुरु की तो क्या ही कदर करेंगे, पशु बुद्धि वाला कैसे करेगा ज्ञानी गुरु की कदर। चमत्कार को नमस्कार। इसलिए लोग सिद्धों को ढूंढते हैं, सिद्ध पुरुषों को ढूंढते हैं, बोले ये बड़े सिद्ध है। आहा, पीछे क्या हुआ, एक कोई देवी यहाँ आई महिला, उसके ब्रेस्ट कैंसर डॉक्टर ने बोला, फिर उन्होंने कहा कि भी इसकी थोड़ी सर्जरी होगी, लिम्फ नोड्स में थोड़ा गया हुआ था, तो सर्जरी हुई, लिम्फ नोड निकाले उन्होंने, वो कुछ चेक करने के लिए भेजा लैब में, तो उन्होंने कहा कि इसके बाद किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, इतने में ठीक हो गया। अब वो फिर दोबारा आई ना जब मुझे मिलने, तो कहती आपकी कृपा से मेरा कैंसर ठीक हो गया। अब सोचिए, हम चुप रहे, कुछ ना बोले, हम चुप रहे, 10 लोग बैठे, क्या सुन रहे हैं, ये गुरु माँ के आशीर्वाद से कैंसर ठीक हो गया। वो 10 100 को 100 1000 1000 लाख को बताएंगे, यहाँ लाइन लग जाएगी। उनका दूर किया, हमारा भी करो। माने एक चुप और आप सिद्ध हो जाते हो इतने वर्ष से। अरे तो दुनिया अजीब है भैया, बुद्धि बड़ी, बहुत ही स्थूल बुद्धि है लोगों के पास। इसलिए तत्व ज्ञान के लिए कहा है कि बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए, किंचित संसार से वैराग्य होना चाहिए, संसार में मैं मेरी नहीं होनी चाहिए, शरीर के साथ आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और कई लोग बोलेंगे ये तो असंभव है, ये कैसे हो सकता है। अब आपने पहले ही बोल दिया नहीं हो सकता, तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि बुद्धि अगर समझदार हो जाए और सत्संग श्रवण करते हुए सात्विक की बुद्धि से हम जब अपने मन को उस तल तक, मन आ ही जाता है। जैसे ऐसे सोचो, किसी को अजीर्ण हो जाए या किसी को गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाए, मैंने इन्फेक्शन हो जाए, और उसको लूज मोशन हो रहे हैं और उल्टियाँ हो रही हैं, ऐसे बंदे को चल तुम्हें बुफे खिलाते हैं होटल, खाएगा वो, उसको अच्छा लगेगा। ऐसे ही जिसको बुद्धि से संसार के प्रति अजीर्ण हो जाता है, उसका मन संसार में भागेगा ही नहीं, चाहे उसको कुछ दिखा लो, उसका मन आकर्षित ही नहीं होता। और जिनकी बुद्धि अभी कच्ची है, वो संसार के पीछे भागती है, इसलिए वही सब अच्छा लगता है। इसीलिए आशीर्वाद देने वाले, चमत्कार करने वाले, या भले दावा ही करते हों, वो करते हों या उनके चेले करते हों, ऐसे लोग बहुत पॉपुलर होते, बड़ी उनकी भीड़ें बन जाती हैं। ज्ञान दृष्टि से देखें, श्री कृष्ण की गीता की दृष्टि से देखें, तो ये सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं। इसलिए मोक्ष कब होगा? जब ये समझ लग जाएगी कि बंधन क्या है। और ये जो गांठ हमने सच्ची मानी है, गांठ तो झूठी, तब आप मजे से जियो, नाम ही यशवंत है, यश पूर्वक जियो जीवन को। जहां समय मिले तहां मन को विशेष एकाग्रता के लिए ध्यान प्राणायाम सब करो, और मान लो न मिले तो कोई बात नहीं, चलते फिरते मैं साक्षी हूँ, मैं चैतन्य हूँ, देह मन बुद्धि मैं नहीं हूँ, ये निश्चय बार 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 जब जब लगे कि अरे फिर देह बन गए, फिर मन बन गए, फिर राग द्वेष में आ गए, फिर किसी कल्पना में पड़ गए, फिर किसी भविष्य के दुख शोक में चले गए, तो हाँ अपने ज्ञान की तलवार से मन के इन सब जालों को काट दो, छुट्टी। तो जब तुम लोग चिल्लाते हो ना, हाय क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा, तो फिर वो संत के स्वप्न की बात याद कर लेना, बचाओ बचाओ बचाओ, और वो रो रहे हैं और वो पिट रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और चीज़ है,
जब वो उन्होंने कहा अरे हम तो आधे घंटे से यहीं खड़े थे जब तुम चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ। तो वो साधु को इतना गुस्सा आया अपने इन गुरु भाइयों पे, कहते ससुरे हम मरे जा रहे थे, तुम तमाशा देख रहे थे। हम मर रहे हैं और तुम तमाशा देख रहे थे। कहते कहते देख लिया तुम लोगों को भी, कोई मित्र नहीं यहाँ किसी का। अरे भाई सपना था, कोई सच में थोड़ी डूब रहे थे तुम। तो ऐसे ही तुम सच में कहाँ बंधन में हो। यही ख्याल है बस, और क्या।